हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निशांत यान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं जो है आज आप लोगों के सामने हिंदी का एक विशेष टॉपिक होता है विशेषण। विशेषण के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। इससे पहले जो है हिंदी का 2 चैप्टर का वीडियो आपके सामने चला गया है जो कि इम्पॉर्टेंट है। वो है संज्ञा और एक सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो आपके सामने चला गया है। संज्ञा का भी टेस्ट का वीडियो चला गया है, सर्वनाम के भी टेस्ट का वीडियो चला गया है। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं हमारे चैनल पर तो उसका एक बार टेस्ट होता है, तो पढ़ने के बाद आप टेस्ट अवश्य दीजिए। टेस्ट से आपको पता चलेगा आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। तो मैं जो है आज आपके सामने विशेषण के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है विशेषण का। विशेषण का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं विशेषण से। तो आज संज्ञा सर्वनाम की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विशेषण पर मैं पहुंचा हूं। उसके बाद क्रिया विशेषण पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्रिया पढ़ाऊंगा, उसके बाद अव्यक्त पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी का जो मेरा श्रृंखलाबद्ध चल रही है श्रृंखला, वो इसी तरीके से क्रमबद्ध चलती रहेगी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए मेरा यदि आवाज़ अच्छे से जा रहा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ अच्छे से जा रहा होगा, उम्मीद है। पूरा रिकॉर्डेड वीडियो है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके जाइएगा। जो संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो है वो आपको कहाँ मिलेगा? हमारे चैनल के नीचे जब आप वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसे आप टच कीजिएगा। वहाँ पे आपको दोनों चैनलों का लिंक मिल जाएगा, दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, संज्ञा और सर्वनाम का। वहाँ से आप संज्ञा और सर्वनाम को अवश्य देख लीजिएगा, तब जाकर के आप विशेषण के चैप्टर पर पहुँचिएगा। ठीक है, तो चलिए अधिक देरी न करते हुए मैं विशेषण की शुरुआत करता हूँ। विशेषण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, विशेषण के प्रकार क्या होते हैं और कहाँ से बनते हैं विशेषण के क्वेश्चन। ठीक है, सभी कुछ आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ सबसे पहले विशेषण की एक रूपरेखा मैंने तैयार की है कि इस चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने क्या वाला हूँ। सबसे पहले मैं विशेषण के अर्थ और परिभाषा की चर्चा करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रविशेषण के बारे में। उसके बाद आपको विशेषण के प्रकार के बारे में समझाया जाएगा। उसके बाद आपको विशेषण की अवस्थाओं के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इन 4 चीज़ों पर इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। इन्हीं चारों चीज़ों पर उम्मीद है कि पूरा जो है विशेषण का जो टॉपिक है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप परिभाषा इसकी जानिए। आप इसकी परिभाषा जानिए, विशेषण कहते किसे हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको एक वाक्य के माध्यम से समझाता हूं, उसके बाद आप अच्छे से इसकी परिभाषा लिख पाएंगे। जैसे एक वाक्य है, सीता, सीता, सीता नहीं लिखते हैं, रीमा, रीमा बहुत सुंदर है, रीमा बहुत सुंदर है, रीमा बहुत सुंदर है। ये वाक्य है। इसी वाक्य के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा कि विशेषण होता क्या है। देखिए, इस वाक्य को आप पढ़िए एक बार। रीमा बहुत सुंदर है, रीमा बहुत सुंदर है। जो विशेषण होता है उस संज्ञा अथवा सर्वनाम की, जो संज्ञा होता है अथवा सर्वनाम होता है, उसकी विशेषता प्रकट करता है। उसकी क्या प्रकट करता है? विशेषता। रीमा, रीमा यहाँ पर क्या है? रीमा जो है यहाँ पर संज्ञा का कार्य कर रही है। रीमा जो है यहाँ पर संज्ञा है। और रीमा जो है कैसी है? रीमा कैसी है? तो सुंदर है। यहाँ पर जो सुंदर शब्द आ रहा है वो रीमा की विशेषता बता रहा है, इसलिए जो सुंदर शब्द है ये विशेषण है। सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है, इस विशेषण, जो शब्द विशेषता बताता है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो कहलाता है विशेषण। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह चाहे संज्ञा हो अथवा सर्वनाम हो, उसे कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य। क्योंकि रीमा की विशेषता बताई जा रही है कि वह सुंदर लड़की है। रीमा कैसी है? सुंदर है। जो सुंदर है वह विशेषण है और रीमा एक संज्ञा होने के साथ साथ इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह विशेष्य है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको एक बार इसे अच्छे से समझ लिए होंगे। अब मैं इसका परिभाषा लिख दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। विशेषण की मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द, विशेषण की परिभाषा एक बार अच्छे से मैं बना रहा हूं।
वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, इसे ध्यान रखिएगा, इसे संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताती है, विशेषण कहलाता है, विशेषण कहलाता है। ठीक है, एक बार आप इसकी परिभाषा को नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन आप कर लिए होंगे, उम्मीद है कि एक बार पुनः आप इसे देखिए। वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, देखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम दोनों की विशेषता, संज्ञा अथवा सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा नहीं होगा वहां पे जैसे राम जाता है वह कार्य करता है। ठीक है, मैं सर्वनाम को अच्छे से पढ़ाया हूं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वह होता है जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, वही सर्वनाम होता है। ठीक है, तो वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब कुछ वाक्यों के माध्यम से मैं आपको विशेषण को समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। अगर समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, एक वाक्य है, आज बहुत गर्मी है। क्या वाक्य है? आज बहुत गर्मी है। आज बहुत गर्मी है, यही वाक्य आपको दिया गया है। आज बहुत गर्मी है। अगर इसमें से पूछा जाए विशेषण कौन सा है, विशेषण कौन सा है? ठीक है, विशेषण आपसे पूछा गया है, आप बताइए। आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है। जब आप बताएंगे जैसे भैया गर्मी है, तो गर्मी जो है ये संज्ञा होगा। गर्मी क्या हुआ? संज्ञा हुआ। ठीक है, गर्मी क्या हुआ? संज्ञा हुआ। लेकिन गर्मी के पहले एक शब्द आया है जो शब्द है बहुत। जो बहुत शब्द है यह विशेषण है। क्यों विशेषण है? क्योंकि यह संज्ञा की विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। यह बता रहा है आज बहुत गर्मी है, मतलब गर्मी है लेकिन बहुत है। जो बहुत है वही विशेषण है, जो बहुत है वही विशेषण है। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया। विशेषण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक वाक्य मैं और लिखता हूं, एक वाक्य मैं और लिखता हूं। मीनाक्षी बहुत अधिक सुंदर हैं। अब यहां पर वाक्य लिखा गया है मीनाक्षी बहुत अधिक सुंदर है। अब इसे एक बार पढ़िए, मीनाक्षी बहुत अधिक सुंदर है। जब आपको देखिए यहां पर संज्ञा, आप पहले बताइए संज्ञा कौन सा है? तो आप बताएंगे मीनाक्षी जो है संज्ञा है। ठीक है, मीनाक्षी कैसी है? तो सुंदर है। कितनी सुंदर? मीनाक्षी कैसी है? तो सुंदर है। तो सुंदर जो हो गया है विशेषण हो गया। ये जो है मीनाक्षी की विशेषता बता रही है। मीनाक्षी का यह शब्द सुंदर जो है विशेषता बता रहा है कि मीनाक्षी सुंदर है। लेकिन आपके सामने एक शब्द और आ रहा है, ये जो बहुत अधिक आ रहा है, ये दोनों शब्द आप कंबाइंड रूप से लीजिए, तो मीनाक्षी सुंदर है, एक वाक्य तो ये बनेगा मीनाक्षी सुंदर है। मीनाक्षी यहाँ पर संज्ञा हुआ, सुंदर यहाँ पे विशेषण हुआ। लेकिन उसके पहले आ रहा है बहुत अधिक सुंदर है। सुंदर है लेकिन बहुत अधिक सुंदर है। सुंदर तो विशेषण है, लेकिन जो बहुत अधिक है उसे कहेंगे प्रविशेषण। क्या कहेंगे? प्रविशेषण। अब आप बताइए भैया, एक बार आप परिभाषा बता दीजिए। आप कहेंगे एक बार मुझे परिभाषा बता दीजिए प्रविशेषण की। प्रविशेषण की परिभाषा क्या होती है? आप परिभाषा नोट डाउन कर लीजिए। वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसे कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है, इसमें जो विशेषण है सुंदर की भी विशेषता बता रहा है बहुत अधिक। मीनाक्षी जो है कैसी है? सुंदर तो है लेकिन बहुत अधिक सुंदर है। अर्थात सुंदर जो शब्द है विशेषण है और बहुत अधिक क्या है? प्रविशेषण है। क्योंकि सुंदर की भी विशेषता बहुत अधिक बता रहा है। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा विशेषण क्या होता है और प्रविशेषण क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आपको जाएगा जहां पे वाक्य के माध्यम से आपको समझाया जाएगा कौन सी संज्ञा है, कौन सा विशेषण है, कौन सा प्रविशेषण है। ढेर सारे क्वेश्चन आपसे वहां पे पूछे जाएंगे, आपका वहां पे क्लियर हो जाएगा। कल वो वीडियो जाएगा। ठीक है,
तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, कल के बाद वो डिस्क्रिप्शन में जाएगा। लेकिन आज जो है यहाँ पे केवल और केवल मेरा मकसद है कि आप विशेषण के बारे में एक मोटी मोटी समझ विकसित कर लीजिए, ठीक है। तो विशेषण के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सभी क्वेश्चनों पर आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा, आपका विशेषण 100% क्लियर हो जाएगा। एक समझ आपके पास जब उत्पन्न होगी, एक बुद्धि जब आपके पास उत्पन्न होगी, तभी तो आप क्वेश्चन आंसर को कर पाएंगे, तभी आप क्वेश्चन आंसर को कर पाएंगे, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा परीक्षा को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पे विशेषण को समझाने का मैंने भरसक प्रयास किया है। अगर समझ में आता है तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा क्या समझ में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किसकी बात किया हूं? अर्थ और परिभाषा की। विशेषण का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है। एक बार पुनः मैं रिकॉल करा देता हूं। इसकी परिभाषा होती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब यहां पर एक शब्द और आया, प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण कौन होता है? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आपका। 2-3 मैंने वाक्य के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया कि विशेषण क्या है और प्रविशेषण क्या है, यह भी समझ में आ गया होगा। अब जो है विशेषण के प्रकार के बारे में मैं चर्चा करता हूं। किसके बारे में चर्चा करता हूं? विशेषण के प्रकार के बारे में। तो मुख्य रूप से जो विशेषण होते हैं भैया, मुख्य रूप से विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो वहां पे आपका उत्तर सही होगा 4 प्रकार के। वो चारों प्रकार कौन कौन से हैं? वो चारों प्रकार है, एक है गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। इसके बारे में विधिवत डिटेल से मैं चर्चा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको जो है ये चारों विशेषण अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है संख्यावाचक विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, एक होता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो ये चारों विशेषण आप अच्छे से एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा। अगर आप देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उसे नोट डाउन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार लिखने का जरूर प्रयास करिएगा। आप नोटबुक बनाएंगे तो और अच्छी तरीके से आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो देखने से वीडियो, अगर वैसे वीडियो को 1-2 बार देख भी लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक एक के बारे में मैं डिटेल में चर्चा करता हूँ। इसे मिटा देता हूँ। सबसे पहली चर्चा करता हूँ गुणवाचक विशेषण की। किसकी? गुणवाचक विशेषण की। इसके नाम से ही स्पष्ट है, जो विशेषण गुण प्रकट करता है, जो विशेषण किसी व्यक्ति के, किसी संज्ञा के अथवा सर्वनाम के गुण को प्रकट करता है, जो विशेषण किसी व्यक्ति के जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को प्रकट करता है, दोष को प्रकट करता है, गुण को प्रकट करता है, दोष को प्रकट करता है, ये सभी जो है क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। किसी संज्ञा के गुण को प्रकट करता है, दोष को प्रकट करता है, आकार को भी प्रकट करता है। अगर वह आकार को भी प्रकट करता है तो भी वह जो है गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। किसी संज्ञा के रूप को प्रकट करता है, रंग को प्रकट करता है, किसी के गंध को प्रकट करता है, तो सभी किसकी श्रेणी में आएंगे? तो सभी आएंगे गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में वही विशेषण आएंगे जो गुण प्रकट कर रहे हैं, किसी संज्ञा के दोष को प्रकट कर रहे हैं, किसी के आकार को प्रकट कर रहे हैं, किसी के रूप को प्रकट कर रहे हैं, किसी के रंग को प्रकट कर रहे हैं, किसी के गंध को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी होते हैं गुणवाचक विशेषण। अब एक उदाहरण के माध्यम से आप समझिए, आप इसे समझ लीजिए। जैसे उदाहरण है मोहन बुद्धिमान विद्यार्थी है। मोहन बुद्धिमान विद्यार्थी है, ठीक है। मोहन बुद्धिमान विद्यार्थी है। अब आपसे एक
यहाँ पर रेखांकित पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। बुद्धिमान को रेखांकित किया गया है, अब आपको बताना है रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। आपने पढ़ा है, आप सीधे सीधे जवाब दीजिएगा। रेखांकित शब्द में भैया गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, क्योंकि आपने पढ़ा है जब कोई विशेषण है, ये तो विशेषण है, आपको क्लियर है कि बुद्धिमान जो है विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है। जब आप गुणवाचक विशेषण को पढ़े हैं कि यह जो है मोहन के एक गुण को प्रकट कर रहा है कि मोहन विद्यार्थी है लेकिन बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान शब्द है वो मोहन के गुण को प्रकट कर रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा। ठीक है, यह जो है गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहन जो है बेईमान लड़का है, मोहन जो है बेईमान आदमी है, इस तरीके से आए, मोहन जो है बेईमान आदमी है, तो यहाँ पर जो बेईमान शब्द है वो जो है किसकी श्रेणी में आएगा, वो जो है गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो इसके भी जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन जो है आपके टेस्ट के माध्यम से आपके सामने प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे देख लीजिए। जहां पर वह शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण को प्रकट करता है गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको गुणवाचक विशेषण क्लियर हो गया होगा। गुणवाचक विशेषण आपको क्लियर हो गया होगा, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब मैं दूसरे विशेषण की चर्चा करता हूं। दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण। देखिए यहां नाम से ही स्पष्ट है, संख्यावाचक विशेषण नाम से ही स्पष्ट है। संख्या, जहां पर संख्या शब्द आए, जहां पर संख्या आए, उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। मोहन 3 मीटर कपड़े खरीदता है। मोहन 3 मीटर कपड़े खरीदता है। ठीक है, मोहन 3 मीटर कपड़े खरीदता है। अब आपसे 3 मीटर के नीचे जो है रेखांकित कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, तो आप बताइए। आप नहीं बता पाएंगे कि रेखांकित शब्द में संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ तो सीधे सीधे आपकी 2 आंखें हैं, दोनों आंख से आप देखेंगे भैया 3 लिखा गया है। 3 जो है एक संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। और एक उदाहरण मैं बताता हूँ। पिताजी ने, एक उदाहरण है, पिताजी ने कुछ किताबें खरीदी। पिताजी ने कुछ किताबें खरीदी। एक उदाहरण और ले लीजिए। अब यहां पे आपसे पूछा जाए रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। पिताजी ने कुछ किताबें खरीदी। पिताजी ने किताबें खरीदी है तो निश्चित है, लेकिन कितनी किताबें खरीदी, तो पिताजी ने कुछ किताबें खरीदी। ये जो कुछ है ये आपको पता है कि 1 किताबें खरीदते हैं, 2 किताबें खरीदते हैं, तो पता नहीं है। कुछ किताबें खरीदते मतलब 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अर्थात यह संख्यावाचक विशेषण तो है लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है यह कैसा विशेषण है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और ये जो 3 मीटर है यहां पे आपको कंफर्म है, कि यह 3 मीटर लिखा गया है, एकदम डेफिनेटली आपको पता है। ठीक है, तो 3 मीटर जो है यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा। किसकी श्रेणी में आएगा भैया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं संख्यावाचक विशेषण आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी भ्रम वाली बातें नहीं है। संख्यावाचक विशेषण मतलब जो विशेषण संख्या को प्रदर्शित करता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। आसानी से आप जान गए होंगे। तीसरे विशेषण की मैं बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, तीसरे विशेषण की बात करता हूं, परिमाणवाचक विशेषण की। किसकी बात करता हूं, परिमाणवाचक विशेषण की। शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कौन क्या है, लेकिन एक बार शब्द की मीनिंग तो आपको पता होनी चाहिए भैया, शब्द की मीनिंग क्या होती है। शब्द से ही सब कुछ स्पष्ट है। हिंदी का व्याकरण जो है शब्दों के खेल पर व्याकरण, हिंदी का पूरा व्याकरण टिका हुआ है। अब यहां पर देखिए परिमाण शब्द आया है, और वहीं से आपको कंफर्म हो गया कि परिमाण क्या होता है। अब आप बताएंगे परिमाण का अर्थ नहीं पता है तो आप क्या जानेंगे, तो परिमाण का सीधा सीधा अर्थ होता है मापतौल। क्या होता है, मापतौल। जहां पर मापतौल वाली बात की जाए, जहां पर जो विशेषण आता है ऐसा विशेषण, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा आप इस तरीके से लिखिएगा, ऐसा विशेषण जो किसी माप को प्रदर्शित करता है, किसी तौल को प्रदर्शित करता है, वह होता है परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मैंने कहा
कि राम ने 2 किलोग्राम आटा खरीदा। राम ने 2 किलोग्राम आटा खरीदा। आपसे यही एक वाक्य दिया जाए, राम ने 2 किलोग्राम आटा खरीदा, तो यहां पर जो 2 किलोग्राम आया है या क्या है, यही है परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण यही है। समझ में आया आपको? माप तौल की जहां बात की जाती है वहां पर होता है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। आपसे कहा जाए कि मोहन ने 2 लीटर दूध खरीदा। मोहन ने 2 लीटर दूध खरीदा, तो जो 2 लीटर है, ये जो 2 लीटर है ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि इसे जो है मापा जा सकता है और इसे जो है तौला जा सकता है। जहां पर माप तौल वाली बात होती है, नाप शब्द नहीं, मैं नाप शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा इसे, मैं नाप शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, माप शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और तौल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। जहां पर राम ने 2 किलोग्राम आटा खरीदा, तो 2 किलोग्राम आटा जो होता है उसे तौला जाता है। क्या किया जाता है? तौला जाता है। और मोहन ने 2 लीटर दूध खरीदा, इसे क्या किया जाता है? इसे नापा जाता है। ठीक है, मापा जाता है। समझ में आया आपको? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जहां पे माप तौल की बात की जाती है, जो विशेषण माप तौल को प्रदर्शित करता है वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आसानी पूर्वक आप समझ गए होंगे। अब अंतिम विशेषण की बात करता हूं। अब जो है अंतिम विशेषण की बात करता हूं। अंतिम विशेषण क्या है? अंतिम विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। इसमें जो है बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, कैसे होता है। इसमें जो है बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको बता दूं, सार्वनामिक विशेषण ऐसे विशेषण जो सर्वनाम तो होते हैं लेकिन उसके साथ साथ विशेषण का भी कार्य करते हैं, वो होते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह गाड़ी मेरी है। यह गाड़ी मेरी है। अब यही वाक्य है। वाक्य क्या है? यह गाड़ी मेरी है। आप ध्यान रखिए, यह गाड़ी मेरी है, तो गाड़ी शब्द की विशेषता बता रहा है यह जो है गाड़ी शब्द की विशेषता बता रहा है। लेकिन आपने सर्वनाम में पढ़ा होगा, यह, वह, मैं, आप, तुम, ये सभी किस श्रेणी में आते हैं? तो ये सभी जो है सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। सर्वनाम होते हुए भी यह जो है गाड़ी की विशेषता बता रहा है, इसलिए वह हो गया सार्वनामिक विशेषण। क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। लेकिन कंफ्यूजन वाली बात कहां पे उत्पन्न होती है दोस्तों? कंफ्यूजन वाली बात यहां पे उत्पन्न होती है, अगर इसे ही इस वाक्य को लिख दिया जाए, यह मेरी गाड़ी है। यह मेरी गाड़ी है। हिंदी भाषा में जो है वाक्य को आप आगे पीछे करेंगे और जो है जो चिन्ह होते हैं उसे आगे पीछे लगाएंगे तो अर्थ का अनर्थ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यह गाड़ी मेरी है, यहां पर तो यह जो है सार्वनामिक विशेषण हो गया, लेकिन यह मेरी गाड़ी है, यहां पर यह जो है सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह गाड़ी की यह विशेषता नहीं बता रहा है। यहां पर गाड़ी की विशेषता बता रहा था, यह गाड़ी मेरी है, लेकिन यह मेरी गाड़ी है, यहां पर कोई गाड़ी की विशेषता नहीं बताई जा रही। यहां पर सीधा सीधा यह सर्वनाम का काम कर रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जब आप सर्वनामिक विशेषण को देखिएगा तो उसके बाद जो है जो संज्ञा है अथवा सर्वनाम है उसके तुरंत बाद आना चाहिए। इसे ध्यान रखिएगा, उसके तुरंत बाद संज्ञा अथवा सर्वनाम आना चाहिए। इसे ध्यान रखिएगा, आप सर्वनामिक विशेषण को अच्छे से छाट लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको सर्वनामिक विशेषण भी समझ में आ गया होगा। जैसे बात की जाए, वह घर मेरा है। वह घर मेरा है। वह घर मेरा है। अब यहां पर घर जो है, घर मेरा है, लेकिन वह घर मेरा है, वह जो है सर्वनाम भी है और विशेषण भी है, इसलिए वह क्या हो गया? वह जो है सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरा प्रयास किया कि विशेषण के प्रकार के बारे में आपको समझाया जाए। तो उम्मीद है कि विशेषण का प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। विशेषण का प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भैया विशेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव्स। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है,
एडजेक्टिव्स मैंने क्यों लिखा है, एडजेक्टिव क्यों नहीं लिखा है, इसे बहुवचन में मैंने क्यों लिखा है, तो इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक एडजेक्टिव की बात नहीं हो रही है, एक विशेषण की नहीं बात हो रही है, बल्कि पूरे विशेषण के महत्वपूर्ण एक टॉपिक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव लिखा गया है, प्लूरल में इसे लिखा गया है, बहुवचन में इसे लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, ऐसी छोटी छोटी बातें आपसे कोई पूछ सकता है, ठीक है। अब एक टॉपिक बचा हुआ है, उसकी अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं के बारे में। विशेषण की अवस्थाएं आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, आपने अंग्रेजी में जरूर पढ़ा होगा। कॉम्परेटिव, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, लेकिन हिंदी में आपने कहीं ध्यान नहीं दिया होगा। सब लोग विशेषण पढ़ाते हैं, विशेषण के प्रकार पे आने के बाद विशेषण के चैप्टर को पूरा खत्म कर देते हैं, लेकिन एक चीज वो छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? विशेषण की अवस्थाओं के बारे में, विशेषण की अवस्थाओं को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है उसे भी आप ध्यान रखिए। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्था होती है। एक होती है मूलावस्था, एक होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था, एक होती है उत्तरावस्था और एक होती है उत्तमावस्था, एक होती है उत्तमावस्था, ठीक है। तो जिस तरीके से इसे क्या कहेंगे, इसे पॉजिटिव डिग्री कहेंगे, इसे कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे, इसे जो है सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे, ठीक है। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, यही 3 प्रकार की विशेषण की अवस्थाएं होती है। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं लघु, क्या लेता हूं? लघु। लघु जो है मूलावस्था में है, वह लघु जो है मूलावस्था में। उत्तरावस्था में क्या होगा? उत्तरावस्था में यही हो जाएगा लघुतर। क्या हो जाएगा? लघुतर हो जाएगा। और उत्तमावस्था में यही हो जाएगा लघुत्तम। क्या हो जाएगा? लघुत्तम, लघुत्तम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर एक लोगों में एक की विशेषता बतानी हो, वह बहुत लघु है, मतलब बड़ा है, वह बहुत बड़ा है। 2 लोगों में जब आपको विशेषता बतानी होती है, तब आपको उसमें से लघुतर छांटना पड़ता है, दोनों में अच्छा कौन है, ठीक है। जब ये उत्तमावस्था क्या है? उत्तमावस्था ये है कि बहुत से लोग वहां पर उपस्थित हो और आपको उनमें से एक का चयन करना हो जो सबसे श्रेष्ठ हो। बहुत से लोगों में सबसे श्रेष्ठ का जब चयन किया जाता है तो आते हैं उत्तमावस्था में। यही जैसे लघुत्तम, लघुत्तम वह जो है, जैसे सर्व शब्द है, जैसे सर्व एक शब्द है, मैंने ये भी लिख देता हूं। एक शब्द है सर्व, ठीक है। एक शब्द है सर्वोत्तर, एक है सर्वोत्तर, एक है सर्वोत्तम, एक है सर्वोत्तम, ठीक है। तो इसी तरीके जैसे सर्वोत्तम शब्द है, तो सर्वोत्तम शब्द क्या होता है? सर्वोत्तम शब्द होता है कई लोगों में आपको जो सबसे अच्छा होता है, कई लोगों में जो सबसे अच्छा होता है उसे कहा जाता है सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किए हैं। जब 2 लोगों में इसकी तुलना की जाती है तो वहां पर सर्वोत्तर शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर एक लोगों की बात की जाए, वहां पर एक विशेषण की बात होती है सर्व की। उम्मीद करूंगा मैंने विशेषण को पूरा पढ़ाने की कोशिश किया हूं, शुरू से लेकर के अंत तक। इसका जो विशेष टॉपिक होगा, इसका जो टेस्ट होगा, इसका टेस्ट जो है अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी आपके सामने। उम्मीद है कि एडजेक्टिव्स का जितना भी मैंने सोर्स पढ़ाया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको सूचना देना चाहूँगा, जो संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से उसे जरूर देख लीजिएगा। विशेषण को अच्छे से कवर करिएगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसका वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद आपका।